मालाड में यम्बो आइसक्रीम के अंदर उंगली मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। मुंबई के मालाड पश्चिम मालाड पुलिस स्टेशन की हद में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर मालाड पश्चिम के रहने वाले एक परिवार ने कल रात को जेप्टो ऐप के जरिए यम्बो कंपनी के 2 मैंगो और एक बटर स्कॉच के 3 आइसक्रीम मंगवाई थी। वेडन फेरम ने जब बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई तो उनके मुंह में मांस का टुकड़ा जैसा कुछ लगा, तो आइसक्रीम देखने पर उसमें इंसानी उंगली दिखाई दिया। आइसक्रीम में उंगली देखने पर परिवार काफी सदमे में है, जिसकी जानकारी फरियादी ने तत्काल मालाड पुलिस को दी। मालाड पुलिस ने तुरंत आइसक्रीम को जब्त कर लिया। मालाड पुलिस ने आइसक्रीम के अंदर मिली उंगली को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है और यम्बो आइसक्रीम कंपनी के ऊपर आईपीसी की धारा 272, 273, 336 के तहत मामला दर्ज किया है। मालाड पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आइसक्रीम में उंगली कहां से और कैसे आई। यह किसी इंसान की उंगली है। फॉरेंसिक जांच होने के बाद इस मामले का खुलासा होगा। सर, एक आइसक्रीम में एक उंगली बरामद हुई है, क्या है मामला? कल 26 साल के एक कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया। सर, आगे ये उंगली कहाँ से आई थी, इसकी किस तरह से जांच हुई? अभी जो आइसक्रीम में आई थी वो आइसक्रीम कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। अभी किसके ऊपर मामला दर्ज किया गया? ये जो यम्बो कंपनी जो है, जहाँ से यम्बो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यम्बो कंपनी के जो भी कंसर्न है, संबंधित है, उनके ऊपर दर्ज किया। टाइम ऑफ डेथ क्या हुआ, उंगली किस तरह से आया था, क्या मरा गया, किस तरह से चीज आया? अभी ये बताना मुश्किल है कि वो कौन सा क्या है, आदमी का है, किसका है, कुछ बता नहीं सकते। मेरा नाम ब्रेंडन फेराव है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटर स्कॉच आइसक्रीम था यम्बो ब्रांड का। तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था। तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पर, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह, किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो भी वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, 1 महीने पहले का था वो, और वो 1 महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है, कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में भी सोचता भी हूँ, तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे PTSD हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है।